चलो, we'll start our first topic, SMC, Smart Money Concept. Have you heard about this thing? I think so. सुना होगा आप लोगों ने कि भाई जहां से एंट्री करें सर वो पॉइंट बताओ जहां से एंट्री करें और वहां से मार्केट भाग जाए, है ना। अभी हमारा एंट्री कैसा होता है, जहां से एंट्री करते हैं वहां से मार्केट अपोजिट जाता है, करेक्ट है। तो हमको वो पॉइंट समझना है, यानी हम लोगों को नेगेटिविटी पहले चाहिए कि हम पहले ढूंढ ले कि यहां से मार्केट जो है ऊपर तो नहीं जाएगा या नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है। दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई बाय दिस 5 थिंग्स। इसी को एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सबसे पहला टॉपिक होता है इसके अंदर टॉप्स एंड बॉटम्स आइडेंटिफाई करना, है ना। यानी हम लोग प्राइस का टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर है। अब टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इंट्राडे के लिए, टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई कर सकते हो स्विंग के लिए, डिलीवरी के लिए, या फिर स्कैल्पिंग के लिए, तुरंत का टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो 4 तरीके से टॉप एंड बॉटम फाइंड आउट होगा। आ रहे बना रहे उस पे इंट्राडे पर अगर टॉप एंड बॉटम ढूंढोगे तो व्हाट शुड बी द टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कुड बी 5 मिनट, कल ही मैंने बताया 15 मिनट। दिस इज फॉर इंट्राडे। अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए टॉप एंड बॉटम ढूंढना है तो आज क्या करोगे आप, जैसे आपने बोला कि भाई सर मुझे 9:15 से 12 बजे तक के टॉप एंड बॉटम बता दो, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए टाइम फ्रेम क्या रख लेंगे, 1 मिनट या फिर 3 मिनट, क्लियर है। छोटा टाइम फ्रेम 1 मिनट या फिर 3 मिनट रख लिया। आपने बोला कि सर मुझे एक काम करो, मुझे स्विंग के 3 महीने का टॉप और बॉटम ढूंढना है, 3 महीने के अंदर इसके क्या टॉप रहे क्या बॉटम रहे, तो व्हाट शुड बी द टाइम फ्रेम। हम लोग यूजुअली 1 आवर ले लेते हैं या फिर 4 आवर ले लेते हैं। आपने मुझे बोला कि सर इसके जिंदगी का आज तक का टॉप और बॉटम बता दो, ये शेयर कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है, तो उसके लिए हम लोग टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं 1 डे, 1 वीक या फिर 1 मंथ, अकॉर्डिंग टू कितना बड़ा चार्ट है, कितना बड़ा स्क्रीन है आपके साथ, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। मोबाइल पे आप लोगों का चार्ट प्रॉपरली दिखेगा नहीं, ये स्क्रीन इतनी बड़ी है तो इस पे अपन चार्ट लगा सकते हैं, 90s तक के चार्ट लगा सकते हैं, 2024 से 90s तक के चार्ट, और छोटा करेंगे तो उससे पहले का भी निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला काम होता है आपको टॉप और बॉटम ढूंढना। टॉप और बॉटम यानी वो जोन जहां पर डिमांड और सप्लाई आता और जाता है। टॉप पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, और बॉटम पर क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। तो वील आइडेंटिफाई। सेकंड नंबर का क्या बोला है, सेकंड नंबर का बोला है जोन। अब ये जोन क्या चीज है, टॉप और बॉटम में केवल एक ही टॉप नहीं होगा, एक ही बॉटम नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल टॉप एंड मल्टीपल बॉटम ढूंढते हैं, इसको बोलते हैं रेंज। जैसे मैंने आपको बोला कि यार बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी अभी 53,035 रुपए के आसपास आज बंद हो गई है ना। तो मैंने इसके क्या कर लिए, मैंने इसके बना लिए 3 टॉप। एक जैसा बना लिया मैंने 53,300 का जो उसका ऑल टाइम हाई है, एक बना लिया उसके बीच का, और एक बना लिया मैंने आज का जो भी क्लोजिंग भाव है वो। तो मेरे पास कितने टॉप हो गए, 3 टॉप हो गए। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, जोन ऑफ टॉप्स, जोन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टॉप को आप यूजुअली क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस, एंड बॉटम को क्या बोलोगे, यूजुअली सपोर्ट्स। तो 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, तो ये कहलाता है जोन ऑफ टॉप एंड जोन ऑफ बॉटम, ठीक है। थर्ड नंबर का है एनालिसिस ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब जानते हो, ट्रेंडिंग चीजें, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड एंड साइडवे, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टॉप और बॉटम यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उस टॉप एंड बॉटम के मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल सपोर्ट इज कॉल्ड जोन, ठीक है। चलो, फोर्थ नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज कॉल्ड डाटा सोर्स और इंफॉर्मेशन। जो अभी मैं पेपर लेके आया था, बिना इंफॉर्मेशन के ना टॉप बनता है ना बॉटम बनेगा, और आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टॉक में न्यूज होगा तो यू कैन क्रिएट योर ओन लाइक ट्रेड, है ना। तो हमको न्यूज बहुत जरूरी है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम पेपर, पेपर पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, है ना, न्यूज़ेस पढ़ लो, भले जी बिजनेस सीएनबीसी देखो, स्टॉक लो वहां से, वो रिकमेंडेशन देते हैं ना बाय सेल के, कोई इश्यू नहीं है, लो। बट हमको क्लैरिफाई करना है कि ये वाकई में सच्ची बोल रहा है, झूठ बोल रहा था, ये कुछ भी बोल देता, मैं भाई मैं ही बोल दूं कि चलो ये फलाना फलाना स्टॉक बाय कर लो,
क्या करोगे आप? बाय कर लोगे क्या? करना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। मैं स्टॉक देता इसलिए हूं कि आप कम से कम उसमें से एक आध ढूंढ लो। देता इसलिए हूं मैं कि इसमें से एक आध स्टॉक निकालोगे। सर ट्रेंड लाइन बना लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढ लिया, जोन ढूंढ लिया, सर बुलिश था मार्केट आज या बेरिश था, न्यूज था सर उसके अंदर। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को वॉल्यूम एनालिसिस करना है। वॉल्यूम एनालिसिस कैसे हो जाएगा? बहुत इजी है, इंडिकेटर वगैरह लगा देंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देंगे, नीचे आते हैं बार इंडिकेटर। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है क्या होगा? स्पाइक आएगा, प्राइस नहीं बढ़ता, डजंट मैटर दैट, है ना। वॉल्यूम का मतलब होता है इंटेंसिटी बढ़ जाएगी बायर और सेलर की। अभी 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं किसी एक चीज को, बाद में उसी एक चीज को 1000 लोग ट्रेड करेंगे, फिर बाद में उसी एक चीज को लाख लोग ट्रेड करेंगे। इससे क्या होगा? इंटेंसिटी या वॉल्यूम बढ़ जाएगा बायर और सेलर का। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उस वॉल्यूम में बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा। वो किससे पता पड़ेगा? बाकी के ये ऊपर के 3। इससे आप लोगों को क्लैरिटी आएगा कि अब ट्रेड में मुझे बायर बनना है या फिर सेलर बनना है। दिस इज कॉल्ड एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये सबसे सिंपल है लेकिन सबसे टफ यही है। क्यों टफ है? क्योंकि आप ब्लॉक ऑर्डर्स ढूंढ रहे हो। यहाँ पे टॉप और बॉटम पे क्या होता है? सडनली स्पाइक आते हैं, तो वहां पे क्या ढूंढ रहे हो? ब्लॉक ऑर्डर। ब्लॉक ऑर्डर कब डलते हैं? जब चेंज इन कैरेक्टर होता है। टेक्निकल थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ब्लॉक ऑर्डर का मतलब है बड़ी डीलें। जब तक बड़ी डीले टॉप और बॉटम पर नहीं डलेगी, सडनली स्पाइक कैसे आएगा? और सडनली स्पाइक आने का मतलब है चेंज इन कैरेक्टर, यानी जो उसका रेगुलर का कैरेक्टर था वो कैरेक्टर धीरे धीरे हो गया चेंज। अब चेंज होगा तो आपके माइंड में क्या आएगा कि अब मैं भी अपने ट्रेड को प्लान करूंगा अकॉर्डिंग टू चेंज इन कैरेक्टर। और कैरेक्टर चेंज ज्यादातर टॉप या फिर बॉटम पर हो रहा है। सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, तो मैं चार्ट पे आ रहा हूं। पक्का? हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी तो मैं समझा दिया मैंने कि ये चीजें हैं। प्रैक्टिकली आएंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। इंडिकेटर यानी टूल, कितना वॉल्यूम आया कितना वॉल्यूम गया, उसके लिए एक टूल इंडिकेटर है, वो हम लगा देंगे। हमको वॉल्यूम पता पड़ता रहेगा कि बढ़ गया कि घट गया। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, कोई सा भी सिंपल सा अपन स्टॉक ले लेते हैं जिसके पास में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। डोंट वरी, आप एक काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह आप ट्रेडिंग व्यू खोल लो। ठीक है, जिसके पास में नहीं है वो ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लो। कौन सा ले ले स्टॉक बताओ? ये इतने सारे स्टॉक्स हैं, जो बोलोगे अपन वो ले लेंगे, मेजोरिटी विंस। लेट्स सपोज अपन कल के लिए प्लानिंग कर लेते हैं, है ना। अपन कल का कोई प्लानिंग करते हैं। अब आईटी देख लो पहले, इधर जाओ, क्या हुआ? सबसे ज्यादा पॉजिटिव है यूएस टेक। टेक बोले तो टेक्नोलॉजी। आईटी उठा ले कोई सा, कल का प्लानिंग करते हैं अपन, है ना। चलो आ जाओ। अब आईटी में ये है, आईटी में कौन सा उठा ले? सबसे इजी वाला उठा लेते हैं भाई, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, है ना। जो सबसे बड़े स्टॉक है वो उठा ले। चलो इसमें से भी कौन सा उठा ले आप बताओ? इन्फोसिस उठा ले क्या? अरे जो परचेसिंग लायक हो यार, वो बड़ा है स्टॉक। मैं बोल रहा हूँ कि अपने को अभी क्या करना है, अभी उस एनालिसिस कर, कोई सा भी उठा लो जो सस्ता अपने बजट में हो। कभी कल लेने की इच्छा हो गई तुम्हारे स्टॉक तो ले तो पाओ। इन्फोसिस ले सकते हैं, विप्रो भी, चलो ठीक है इन्फोसिस ले लेते हैं। आई एफएल ले लो सर। क्या ले लो? एफएल। एफएल? हाँ ये एफएल क्या है? ये ए डबल एफ एफ एल ई। अरे एप्पल नहीं, अपने को कल ट्रेड करना हो तो इंडिया में तुमको अमेरिका जाना पड़ेगा कल एप्पल के लिए। नहीं एफएल नहीं सर, ये एफएल ए डबल एफ एल ई लिखा है ये। अच्छा कहाँ है ये बताओ? अरे यार देख, अच्छा ये मोतीलाल उस पार से ये इसी लाइन में। अच्छा ये एप्पल, ठीक है। तुमने लिया हुआ है क्या? हाँ पहले लिया था, बेच दिया था। मैं बोला ना, कोई आदमी मतलब इतना गौर से इतने हीट मैप के अंदर इतना अंदर घुसे, मतलब कुछ ना कुछ लिया होगा। ठीक है चलो ले ले, यही ले ले।
हाँ ले लो। चलो कोई दिक्कत नहीं। 1529 रुपए का स्टॉक है, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू की ये खासियत है, नीचे हल्का फुल्का क्या दे देता देखो, कंपनी के बारे में उसने दे दिया कि कंपनी स्टैब्लिश इन 1994, हेडक्वार्टर इन गुड़गांव, एंड क्या बनाता है ये, दे प्रोवाइड द मोबाइल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज and proprietary customer intelligence platform, deliver customer recommendations conversation through relevant mobile advertising और फलाना फलाना फलाना। ठीक है चलो, कुछ रिलेटेड कुछ काम कर रहा है। उठाया, सीमोर एडवांस चार्ट पे ऑप्शन आया होगा, देखो आ गया। अब प्लान कब कल के लिए करना है अपने को, ट्रेड कल के लिए करना है, तो व्हाट शुड बी द टाइम फ्रेम, कल इंट्राडे ट्रेड प्लान करना है, व्हाट शुड बी द टाइम फ्रेम। अभी तो पहले ओवरव्यू तो देख ले, 15 मिनट का, ठीक है चलो ये सिलेक्ट किया 15 मिनट का। चार्ट इस टाइप से दिखा क्या, देखो सबका चार्ट ऐसे खुल रहा है क्या, ओपन कर लो वन बाय वन, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, इजीली हम लोग कर रहे हैं। बहुत गर्मी है यार, ये एसी पता नहीं कब ठीक होगा। सबका ऐसे खुला चार्ट, हाँ हाँ ले लेंगे, BHEL भी ले लेंगे, आप कीजिएगा, मैं आज बस बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। थोड़े से ऐड आएंगे तो ऐड को स्किप कीजिएगा। चलो अब एक काम करो, मेरा कर्सर देखते जाओ, ये वाला है ना। अब जैसे चार्ट अपना ऑटोमेटिकली खुल जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम चार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, एट एनी डायरेक्शन। बट अभी चार्ट कैसा है, आप इसको जूम करोगे ना तो कैसा होता जाएगा, ये पूरा श्रिंक हो गया है ना, प्रॉपरली आपको क्लियर व्यू नहीं दिखेगा। तो इधर कॉर्नर में मार्किंग कर देता हूं, यहां कॉर्नर में एक सेटिंग का आइकॉन है, देखो दिखा, इधर कॉर्नर में राइट हैंड कॉर्नर में सेटिंग का आइकॉन है, उस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ऊपर दिखेगा ऑटो फिट, यानी चार्ट विल सेट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, करेक्ट है, करो उसको ऑटो फिट, ये रहा है ना। अब यूज करना आप लोग, जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो ना, लैपटॉप में माउस यूज कीजिएगा, पैड से चलाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ट्रैक पैड से नहीं होता काम, यूज माउस, है ना, क्योंकि मैं जितना जल्दी स्क्रॉल कर लूंगा ना उतनी देर में तो आप केवल उसको समेटते रह जाओगे, करेक्ट है। मैंने क्या किया, 15 मिनट पे चैट सेट किया, ऑटो कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं अपने माउस के बीच वाला जो कर्सर है उससे जूम इन जूम आउट कर रहा हूं, तो चार्ट मेरा प्रॉपरली सेट हो रहा है, मुझे सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेट हो गया ये, ठीक है। अब चूंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अपन एक काम करते हैं, पूरे महीने भर का इसका एनालिसिस देख लेते हैं, सितंबर का, ये रहा एनालिसिस सितंबर का, ठीक है। अगर और पीछे का देखा जाए तो पूरा जूम हटा दो एक बार, पूरा जूम हटा दो, मतलब पूरा छोटा कर दो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहां से व्यू चालू हो गया आपका, मोबाइल में अलग दिख रहा होगा, मोबाइल में बहुत छोटा व्यू दिखेगा। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्रैल से अभी तक का व्यू है, अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक का व्यू। पहले बड़ा व्यू देख लेते हैं 3 महीने का, कोई दिक्कत नहीं है। क्या व्यू लग रहा है देखो एफएल का, ये इसका अप्रैल में ये ट्रेड कर रहा था 1080 पर, फिर धीरे धीरे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर आते आते क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। चलो आप होते तो आप कहां से बाय करते, वो तो दिख रहा है, वो तो अब दिख रहा है। अगर मैं यहां का चार्ट काट देता ना इतना, तो आप यहां पे बोलते सर सेल होगा ये, देख लो आप, ये चार्ट भूल जाओ, दिख रहा है तो हम बोल पा रहे हैं कि जून में बाय कर लेता, सर यहां आके मैं बेच देता, पता ही नहीं होता ना डियर कि ये हाई है,
पॉसिबल ही नहीं है। मैं मानता ही नहीं कि आपको ये पॉइंट पता पड़ जाए कि सर ये बिक जाएगा, अनटिल अनलेस इसका कोई पास्ट ना हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा व्यू यहीं से ले लेते हैं। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम यूजिंग दिस टूल्स, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहला काम क्या होता है, टू ड्रॉ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी टॉप और बॉटम। एक बनाया टॉप विजिबल पार्ट में, एक बना दिया मैंने यहां पर ये बॉटम विजिबल पार्ट में। चलेगा? कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। एक लगाया 1712 रुपए पर और एक लगा दिया 1060 पर। डन? ठीक है। अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एक ही टॉप और एक ही बॉटम नहीं होना चाहिए, ये इनजस्टिस है। टॉप में 3 टॉप रख लेता हूं या बॉटम में 3 बॉटम रख लेता हूं। तो सेम क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूं, देखो जरा यहां पे, ठीक है। क्या कर रहा हूं बस समझना आप। एक यहां छोटा सा, दिस इज कॉल्ड जोन। अभी तो नॉर्मली देख रहे हैं। ये इसको मैं बोल देता हूं R3, बीच वाले को बोल देता हूं R2, इसको बोल देता हूं R1। चलेगा? रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। नीचे वाले में मैं बोल देता हूं S1, S2, S3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। सिंगल लाइन होती है तो मैं उसको बोलता हूं रेजिस्टेंस। 3-4 लाइनें एक साथ आपस में होती है तो मैं उसको बोल देता हूं जोन। तो ये तीनों क्या है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस जोन। और ये तीनों क्या है, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट जोन। अब मुझे ये पता नहीं है कि कौन से रेजिस्टेंस से वो रिवर्सल लेगा या कौन से सपोर्ट से वो रिवर्सल लेगा, ये आइडिया नहीं। ये कैलकुलेशन अपने को करना पड़ता है। ठीक है। अब ज्यादातर अपन क्या करेंगे, अपन टॉप पे बेचेंगे, बॉटम पे खरीदेंगे। अब चाहे मैं S1 पे खरीदूं, S2 पे खरीदूं, S3 पे खरीदूं, कोई दिक्कत है क्या? तो ये मेरा बाइंग पॉइंट हो गया। और निकलने के लिए मैं कहां निकल सकता हूं भाई? मैंने S1 या S3 पे खरीदा क्योंकि सपोर्ट है। सपोर्ट इज व्हाट? सपोर्ट इज डिमांड जोन एंड रेजिस्टेंस इज सप्लाई। डिमांड सप्लाई। डिमांड आती है तो भाव बढ़ता है तो मैं बायर बनूंगा, और सप्लाई आती है तो भाव घटता है यानी मैं सेलर बनूंगा। मैं यहां पे बायर बन सकता हूं S1 का, S2 का या फिर S3 का। कहीं पे भी बाय कर लिया तो बेस्ट बाय है। और ऊपर जाते जाते मैं बेचू कहां, R1, R2 या R3, वो बेस्ट सेल है। अभी तक जोन बना लिया। अब व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू ड्रॉ दी रेजिस्टेंस। हो गया, सपोर्ट हो गया, 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट हो गया, एंड द नेक्स्ट थिंग ट्रेंड। ट्रेंड है ना। तो ट्रेंड के लिए क्या करते हैं, ट्रेंड के लिए करते हैं ये काम। देखो जरा कुछ है क्या ये, है ना। ये क्या बना दिया, ट्रेंड नीचे वाली है। मैं टेक्निकल वर्ड जा रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट करना पड़ेगा। पहले जोन फिर ट्रेंड। बुलिश मार्केट के लिए मेन लाइन होती है नीचे वाली, ये जो नीचे से बनाई सपोर्ट एरियाज को मिलाते हुए, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है नीचे की तरफ, ट्रेंड विल कंटिन्यू इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। और ऊपर वाले पॉइंट को मिला के मैंने क्या बना दिया, चैनल। ये पूरा क्या है, चैनल है। और चैनल कैसा है, पैरेलल। चैनल कैसे हो सकते हैं, ब्रॉड, नैरो या पैरेलल। ठीक है। और अगर एक ही लाइन खींचना होती तो मैं क्या करता, ट्रेंड लाइन बनाता और बोल देता कि मार्केट इज प्योरली बुलिश, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसने, क्या हो गया ये, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ट्रेंड को ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर स्टार्टेड। अब ये कब तक सेलिंग रहेगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन से बाहर रहेगा तब तक ये
चेंज ही रहेगा कैरेक्टर इसका, यानी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया है। बाइंग प्रेशर कब आएगा? जब घुमा फिरा के वापस ये जो चैनल चला आ रहा है ना उसमें वापस आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि ट्रेंड विल कंटिन्यू, और ये एक नेक्स्ट सपोर्ट इसका ये बन जाएगा। क्या दिस इज अ बेसिक वर्क? डिफिकल्ट है? कुछ नहीं किया मैंने। हटाओ, फिर से बनाओ मेरे साथ में। चलो वन बाय वन। टूल यहां मिलेंगे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर जस्ट ट्रेंड लाइन वाला टूल है, देखो, या अल्ट प्लस एच दबा दोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन अल्ट प्लस एच, या यहां पर कॉर्नर में एक टूल है ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोर्ट के नीचे चला जाए तो वो सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर, यानी वहां पर फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग और दूसरे सपोर्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कर लिया? सबसे पहले टॉप पे लगा दो, फिर जो फिजिकल दिख रहा है अपने को, बॉटम दिख रहा है, वहां लगा दिया अपन ने। यहाँ कहीं पर जैसे ये एक दिख गया मुझे, एक ये बॉटम दिख गया, एक दो, नीचे एक और दिख गया, तीन, ऊपर भी मुझे पहला काम ये, दूसरा काम, तीसरा काम, उसी में है, ऊपर वाले टूल में ही है, अल्ट प्लस एच दबा दो नहीं तो। हाँ ये वाली ना, हाँ वैसी से आएगी। ये तो मैंने डिजाइन करके रखी डैश डैश वाली, थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन सी लाइन कौन सी है ना, इसलिए। देखो इस टाइप से बस बना लो एक प्रॉपर सेम, ठीक है। कहां से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढ लो, कहां तक गया वो ब्रेकआउट, है ना। अब वो देखो वो ब्रेकआउट सही में सपोर्ट है क्या, प्रीवियसली ट्रेंड लाइन के पीछे कोई पास्ट देख लो। बस इतना सा ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। 1480 के आसपास एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, अभी जहां है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो 1480 के आसपास, देखो, और पीछे जाकर देखो उसको, कुछ दिख रहा है क्या? चैनल लाइन के लिए उसी टैब में कॉलम है एक्सटेंडेड लाइन करके, देखो ट्रेंड लाइन के नीचे ही होगा एक्सटेंडेड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक एक्सटेंडेड लाइन, मिल गया। ये थ्रू आउट होती है, ये एंडलेस है। हो गया, सबका बन गया एक जैसा।
डॉट टू डॉट खींच दिया। मैंने क्या किया, मैंने 1480 के आसपास भी मैंने जोन बना दिया जहां पर अभी भाव आके टिक गया और वापस वहां से हल्का सा ऊपर गया है ना। मैं आगे का फर्दर पॉइंट ढूंढ रहा हूं कि कहां तक जा सकता है ये। एक्सटेंडेड लाइन इज जस्ट दी ट्रेंड लाइन जैसा है, बस ये एंडलेस होती है, हमको बार बार लगाना नहीं पड़ेगी आगे के लिए, ये ऑटोमेटिकली आगे जैसे चार्ट छोटा करते जाओगे ना लगी रहेगी ये। चैनल लाइन एक रेंज शो कर रहा है, यानी कोई भी स्टॉक का मोमेंटम कैसा हो रहा है, रिथमेटिक है, दिख रहा है आपको, रिथमेटिक्स एक वेव की फॉर्मेशन में बढ़ रहा है, यानी समथिंग इज देयर। जैसे ये देखो, कुछ समझ में आया? दिस इज कॉल्ड प्रॉपर डिमांड एंड प्रॉपर सप्लाई। ना इसमें ज्यादा डिमांड है ना ज्यादा सप्लाई है, इसमें कई बार 60% लोग डिमांड क्रिएट करते हैं, 40 सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं अभी तक, इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर इसमें 70 लोग डिमांड क्रिएट कर रहे होते या 80 लोग डिमांड क्रिएट कर रहे होते रोज, तो ये इस हिसाब से नहीं चलता, ये क्या करता, सीधे उठता और भाग जाता। तो ऐसे स्टॉक को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकेट। और रॉकेट स्टॉक में तो पता थोड़ी पड़ेगा एंट्री कहां लेना है, वो तो जब जागो तब सवेरा, जहां मिल रहा है बाय कर लो। बाय किए जाते हैं सोच समझ के स्टॉक्स, तो ये सोचा समझा स्टॉक है, प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग और प्लानिंग करके ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। अभी एंट्री है क्या देख लो आप लोग, 1530 इज द प्राइस, एंट्री का चांस है पक्का, श्योर? चलो अभी अपन कंफर्म नहीं कर रहे, अभी तो बना तो ले, अभी अपन तो अपन खुद प्रूफ करेंगे इसको, हम लोग प्रूफ होने देंगे। अब एक काम करो, इतना हो गया, इतना बन गया क्या पक्का? मैम माउस लाइन तो मैम पूछिए, यहाँ पर देखिए, इधर जाइए, इधर कॉर्नर में कहाँ गया, ये देख रही है, यहाँ पे छोटा सा कॉलम है, देखिए। एक तो चार्ट को पॉपअप विंडो यहाँ से बड़ा कीजिए, ये दिख रहा है, इसके साइड में खसकाइए, हाँ एरो पे क्लिक कीजिए, ये पॉपअप विंडो है। अब चार्ट फुल स्क्रीन पे आएगा, ओके ओके कीजिए। हाँ जी, चैनल लाइन की मत करो, ऊपर वाली भी छोड़ दो, नीचे वाली तो बन गई ना, चलेगा। चैनल लाइन ये नहीं है, उसके एरो पे जाओ, ये ऊपर वाला है डियर, ये पहले ऊपर क्लिक करो, तुमने वो खोले, हाँ ये रहा, ये उसके नीचे वाली, हाँ उसके पास में छोटा सा एरो है, ये एक्सटेंडेड लाइन, चलेगा, ठीक है, बेटर 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 है। कुछ नहीं बनाया, ये रही सब अपने पास में, वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, ड्राइट, पहले चार्ट को छोटा कर लो, कुछ नहीं बनाया, कहाँ क्या नहीं खुल रहा, अरे ये पॉपअप करो ना, पहले इसको बड़ा तो करो, पहले स्क्रीन फुल साइज में खोलो एक बार। हाँ अरे यार ट्रेडिंग भी खोलना ना डियर, ये ट्रेडिंग भी खोलो, हाँ ये खोलो ट्रेडिंग, ये रहा, ये रहा, खोलो, कोई सा भी चार्ट खोल लो, नीचे करो, स्क्रॉल करो, ऊपर यहाँ वो आता है, ऑप्शन आता है, ये वाला डियर, एडवांस चार्ट खोलो, अब स्टॉक का सर्च करो, बना लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, और लॉग इन कर लेना ट्रेडिंग व्यू को, ये तो बार बार वो सब्सक्रिप्शन मांगता रहेगा। ठीक है मैम, हो गया। टाटा स्टील छोड़ो, आप तो ये लगा लो, यहाँ पे क्लिक करो, टाटा स्टील की जगह नीचे, हाँ टाटा स्टील पे नीचे माउस, इसलिए मैं बोलता हूँ माउस यूज करें। अब यहाँ पे सर्च करो, ये कौन सा स्टॉक है, एफएल करके। टूल्स ऐसे कैसे टूल्स नहीं आएंगे, सब आएगा, टूल्स वूल्स क्या है इसमें, जब ट्रेडिंग व्यू, अरे कहाँ ना खुलेगा, ये तो छोटा सा ये दिखा यारो, ये पॉपअप तो खोलो साइट से, इसलिए अपने को सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा बना दो बस मेरे को आप लोग, सेम एज इट इज, बन गया प्रॉपर, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लॉग इन कर लेना इसको। मोबाइल पे क्या टूल, नहीं नहीं आ जाएगा ना, आप इसको छोटा करो, नहीं हो रहा ना, ये प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा, क्योंकि मोबाइल में स्क्रीन का विजिबिलिटी, आप इधर खसकाओ ना,
कितना छोटा हो पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है वो, है ना। एक काम करते हैं, टाइम फ्रेम को 15 मिनट की जगह थोड़ा सा 30 मिनट कर देते हैं। अब देखो जरा, है ना, ये यही प्रॉब्लम है। 30 मिनट की जगह एक काम करते हैं, अपन कर देते हैं 1 घंटा। अब देखो छोटा करके, अब आ गया फ्रॉम अप्रैल, ये रहा। मोबाइल पे देख लेना, ये रहा डियर ऑप्शन, ये रहा यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन कॉर्नर में दिख रहा है क्या? माउस यूज करना है ना। कर्सर कहाँ गया तुम्हारा? ये पहले गॉट इट कर लो। ये तो एक तो सबसे पहले हमारा चार्ट तुमने उस पे एप्लीकेशन पे खोला है कि उस पे खोला है? ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्टली खोल लिया क्या तुमने? हाँ डियर, ये देखो ना, अब आया ना ये। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरी है। अब आ गया ये, मेक इट 15 मिनट, ये रहा, ठीक है। छोटा करो, और ये सारे टूल्स यहाँ है, ठीक है। ओपन करके खोलो जरा एक बार, देखो माउस यूज करना। मैम हो गया, आ गया। ये चार्ट कौन सा खोला? चार्ट आप ये सिलेक्ट करो, कैंडल वाला। ऑनलाइन में भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दो, चैट बॉक्स है यहाँ पर। छोटा कीजिए चार्ट इसको मैम, ये 15 मिनट कीजिए। हाँ जी, ठीक है। ट्रैक पैड से उसको छोटा कीजिए। हाँ, जैसे जैसे मोबाइल पे करते हैं सेम वैसे ही। दैट्स इट। हाँ, ये डिलीट का टूल है, कुछ भी लगता है डिलीट करना हो डिलीटेड, ठीक है। डबल क्लिक करके यहाँ छोड़ दीजिएगा। अब छोटा करो सबको, नहीं उसको डबल क्लिक कर दीजिए, आपने जो टूल उठाया ना। अब अब उसको छोटा कीजिए वापस। अब सी, जिसका बन गया है वो एक काम करे, टाइम फ्रेम 1 डे सेट करें और इसका अभी तक का इतिहास देखें। टाइम फ्रेम 1 डे सेट करें और अभी तक का इसका इतिहास देखें जरा, कहां से उठा है ये। दो हजार बीस 19 से चार्ट दिखा रहा है मुझे, इसके पहले का नहीं दिखा रहा। क्यों? ट्रेडिंग व्यू का वो प्रॉब्लम है। बट अब देखो, हमने जो लाइनें खींची है वो प्रॉपर बनी है। मैंने पीछे का नहीं देखा चार्ट अभी तक। अब आप देख लो, मैंने 2024 से खींची है और अपनी लाइनें प्रॉपर ये शो कर रही है कि जहां ये अभी खड़ा है, जहां से उचका है, वो एक सपोर्ट है। देख लो आप, है। और इसके पहले जहां अपने सबसे लोअर बॉटम पे जहां लाइनें खींची थी, 3 जोन बनाए थे, वो भी इसका तगड़ा सपोर्ट है। आज तक ये कभी इसके नीचे नहीं गया, यानी वो भी एक बाइंग जोन था, ठीक है। और जहां ये गया है, अभी लौट के आया है, वो उसका ऑल टाइम आया है। आज तक ये स्टॉक इससे ऊपर गया नहीं। तो व्हाट शुड वी डू? मतलब अपन तो व्यू जान रहे हैं, व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए बॉटम पर? अगर ये 1480 और 1460 पर ये अगर बॉटम है, तो हमको बॉटम पर क्या करना चाहिए? सपोर्ट टूटता नहीं है, ठीक है, ठीक है, चलो बाइंग। सपोर्ट पे अपन तो सिंपली बोलते हैं सपोर्ट है तो सपोर्ट पे करना चाहिए बाय, ठीक है। चलो अपन ने बाय कर लिया। अब ये कल उठेगा कि नहीं उठेगा, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? ये अपन ने 1 डे का टाइम फ्रेम, यानी एक जो कैंडल है अपनी 1 डे की है ना। अब एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा 15 मिनट पे या 5 मिनट पे लाके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो 15 मिनट या 5 मिनट पे लाके देख लो। और किसी को 15 मिनट 5 मिनट पे दिक्कत होती है तो अपने कीपैड पे 15 डाल दो, 15 लिख दोगे तो 15 मिनट का चार्ट हो जाएगा, 5 लिखोगे तो 5 मिनट का चार्ट हो जाएगा। शॉर्टकट करो, 15 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट कर लो।
देखो 15 मिनट में आप अगर ये देखोगे थोड़ा बहुत 5 मिनट में देखोगे तो इस हिसाब से ट्रेंड दिखेगा तुमको, ट्रेंड छोटा कर लोगे हल्का सा तो व्यू क्लियर होगा। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि इसको आज ही बाय करना चाहिए था, ये आज के बाइंग के लिए था, ये आज ही बाइंग करना चाहिए था क्योंकि इसने सपोर्ट आज ही बनाया है। 19 तारीख 11 बजे से 12 बजे के बीच में इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट पर इसने बाइंग दे भी दिया, रिएक्शन आया, देख लो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है थोड़ा सा, है ना। वॉल्यूम भी लगाओगे तो वॉल्यूम भी दिखेगा। अब कल अपन क्या व्यू रख ले, कल अपन एक काम करते हैं, कल इसका व्यू रख लेते हैं, एक लाइन अपन ऊपर से खींचते हैं, 1 2 और इसको मिलाते हुए चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत है क्या? ये पॉजिटिव था, यहां पर आके इसने अपना कैरेक्टर चेंज किया, लोगों को डराया, लोगों के स्टॉप लॉस खाए, नीचे से अब बाय होगा तो क्या करेंगे, यहां से अपन ने बाय कर लिया, लेट्स सपोज अपन मानते कि अपना बाय का एंट्री था, कल अपने को समथिंग अराउंड अगर ये 1631 पे आता है, चूंकि बहुत बड़ा टारगेट है, अभी भाव चल रहा है 1530, 1631 यानी 100 रुपए, और 1631 का 100 रुपए बहुत बड़ा व्यू होता है, करेक्ट है। तो इतना बड़ा टारगेट ना रखते हुए अपन तो बाइंग आज भी ले रहे हैं, आज ही बाइंग करना चाहिए था अपने को, ठीक है, अपन बाइंग पर बैठे हुए हैं, ये वाला व्यू अपना होना चाहिए 1-2 दिन के अंदर, और कल मानता हूं मैं कि ये 1580 के आसपास तक तो इसको आना चाहिए, करीब 1-2% का रिटर्न, 2% मान लेते हैं हम लोग, तो बीटीएसटी कॉल है, बाय टुडे सेल टुमारो, अगर ये आज बाय करते तो आज से मुझे जो भी भाव आ रहा है उसमें मुझे कितना रुपए मिलना चाहिए था, 2% मिलना चाहिए था। 1530 का 2% कितना होता है, 30 रुपए 60 पैसे, करेक्ट है। 1% हो गया 15 रुपए 30 पैसे, 2% हो गया 30 रुपए 60 पैसे। अब 1530 में 60 रुपए जोड़ दो, कितना हो गया 1590, यानी 1580-90 के आसपास आप लोगों को वहां पर बेच बाच कर बाहर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर से ट्रेंड आ रहा है, देखो 1580 पे ही, ये 2 पॉइंट को मिलाओगे ना, टॉप को और उसके नीचे वाले टॉप को, एक लाइन खींचोगे टेढ़ी डायगोनली, तो 1580 पे आपको यहां पर करीब निकल जाना चाहिए। चलो कल के लिए ट्रेड प्लान करना, बस मॉनिटर करना, आप लोगों को कोई काम नहीं बनाना, 10 बार बनाएंगे, एक बार नहीं 10 बार बनाएंगे, ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, बस स्टॉक को देखा ऐसे ही जाता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना है तो ये 3-4 चीजें तो आपको करना पड़ेगी। हाँ, बैक जितना भी चले जाओ उतना अच्छा है। स्क्रीन के लिए तो यार अब स्क्रीन छोटी पड़ती है ना, तो कैंडल साइज बढ़ा दो, 15 मिनट की जगह, जैसे इनके मोबाइल में भी खुल नहीं रहा था, 15 मिनट में चार्ट नहीं आ रहा था, तो 15 मिनट की जगह टाइम फ्रेम 1 घंटा कर दिया, चार्ट बड़ा देखने के लिए, बस और कुछ नहीं। चलो कल छोड़ रहे हैं अपन, और एक काम करते हैं, कल अपन लगाते हैं इसमें एक बाइंग का व्यू, लॉन्ग पोजीशन, चलो यहां से भी बाय किया होता तो हम तो यहां तक लेके चल रहे हैं, एक है ना, डन, इसमें जो भी होगा वहां पे बाहर निकल जाएंगे अपन, नहीं और नीचे भी लगा सकते हैं, रिस्क अपने ऊपर है, ये कितना रिस्क लेना है ये कैपिटल पे डिपेंड करता है, कैपिटल 1 करोड़ का है तो कैपिटल पे प्रिजर्वेशन भी 1 करोड़ का होगा, अब यहाँ 10,000 है तो 10,000 पर रिस्क भी 10,000 का होगा, तो वो दैट डिपेंड अपने ऊपर, ठीक है। चलो डन, इतना छोड़ देते हैं, फिर कल अपन इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। बट घर जाके एक बार एटलीस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस। चलो डन किया जाए।